अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं गाज़िया शबनम आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने न्यूज़ मोमेंट में। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ, पर उससे पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल न्यूज़ मोमेंट। फॉर मोर डिटेल्स एंड फॉर एडवर्टीजमेंट कॉन्टैक्ट एडिटर 9563830285। क्या आपको याद है दिल्ली में 1 अगस्त को 9 साला दलित लड़की की अस्मत दरी की इत्तला मिली थी, जिसके बाद कई रहनुमाओं ने जय वकू पर जाकर खानदान के अफराद को इंसाफ के लिए तसल्ली दी थी। पुलिस चार्जशीट के मुताबिक श्याम ने पुलिस को बताया कि 2 अगस्त को इसने लड़की को देखा, जो कि इसका दावा है कि वो कभी पानी पीने और कभी नहाने के लिए वहां जाया करता था। चार्जशीट ने इसके हवाले से कहा है कि माजी में इसने इसे मसाज कराया था और इसका फहश मवाद भी दिखाया था। इसने मज़ीद इसके हवाले से कहा कि इसने माजी में इसे छुआ था। चार्जशीट के मुताबिक इस दिन भी श्याम ने लड़की से मसाज की दरख्वास्त की। इस दौरान कुलदीप ने मशवरा दिया कि वो बच्चे के साथ जिनसी ज़्यादती करे। इसमें श्याम का हवाला देते हुए कहा गया है कि इसने सलीम को जलेबी खरीदने के लिए भेजा, जबकि इसने और कुलदीप ने लड़की के साथ ज़्यादती की। मुल्ज़िमान के खिलाफ दर्ज किए गए अपने शवाहिद में पुलिस ने बताया है कि बच्ची की मौत जिनसी ज़्यादती के दौरान दम घुटने से हुई है। चार्जशीट के मुताबिक सांस रोकने के बाद मुल्ज़िम हड़बड़ा गया। इन्होंने इसके वालिदैन को बताने का फ़ैसला किया कि वो करंट लगने से मर गई और इन्हें कायल करने के लिए मुबीना तौर पर इसके जिस्म पर पानी डाला। श्याम ने मुबीना तौर पर पुलिस केस के बारे में बच्चे की मां के जहन में खौफ पैदा किया और इसे बताया कि पोस्टमार्टम के दौरान इसकी बेटी के इज़ा निकाले जाएंगे। इन्होंने मुबीना तौर पर बच्चे की वालदा को 20,000 रुपये की पेशकश की और लाश को मुफ्त में आखिरी रसूमात की पेशकश की। चार्जशीट में मज़ीद कहा गया है कि मुल्ज़िम ने सलीम को कब्रिस्तान वापस आने को कहा और यहाँ तक कि जब मां नहीं कहती रही, श्याम ने नारायण और सलीम से कहा कि वो चादर तैयार करें। चार्जशीट में मज़ीद कहा गया है कि श्याम ने कुलदीप की मदद ली ताकि लाश को चिता पर रख कर आग लगा दी जाए। जब मुकामी लोगों ने मुदाखलत की और लाश को चिता से निकाला, ये काफ़ी हद तक जल चुकी थी। पुलिस ने बताया कि श्याम ने एक बेडशीट और एक मोबाइल फ़ोन भी फेंक दिया। चार्जशीट के मुताबिक बेडशीट मुबीना तौर पर मुल्ज़िम ने रेप के दौरान इस्तेमाल की थी और मोबाइल फ़ोन एक था जिस पर श्याम ने मुबीना तौर पर फहश मवाद देखा था। ये बात काबिल गौर है कि राधा श्याम दिल्ली के एक शमशान घाट में पुजारी, जहां एक 9 साला दलित लड़की को मुबीना तौर पर ज़्यादती का निशाना बनाया गया और जल्दी जल्दी जलाने से पहले इसे कत्ल कर दिया गया था। पुलिस चार्जशीट में दर्ज किया गया है 55 साला श्याम और 3 दीगर मुलाजमीन कुलदीप सिंह 63 साला, लक्ष्मी नारायण 48 साला और सलीम अहमद 49 साला इस केस में गिरफ्तार हैं। मुल्ज़िम ने दावा किया था कि बच्ची कूलर से पानी लाते हुए करंट लगने से मर गई थी, जबकि इसके अहल खाना ने इल्ज़ाम लगाया था कि मर्दों ने इसके साथ ज़्यादती की और जब वो मर गई तो इन्होंने जल्दी से लाश का जनाजा निकाल दिया। पुलिस ने मुल्ज़िमान के खिलाफ इल्ज़ामात आयद करने के लिए मुल्ज़िमान के इंकशाफी बयानात, अवामी गवाहों और CCTV फुटेज पर इन्हसार किया है। एंजल विद्या मंदिर, a sure way to success. Details are provided in the picture. For more details, please contact the given number 9932864067 or 81116183 आइए हम फिर से एक बार शादी के झूठे वादे किए जाने के बारे में एक घटना जानते हैं। आसनसोल में शादी के वादे पर अपने साथी कारकन से ज़्यादती का इल्ज़ाम मुल्ज़िम की एक शिकायत एक खातून टीचर की जानिब से डिस्ट्रिक्ट स्कूल इंस्पेक्टर के पास दर्ज कराई गई। खातून का
जिशान अंसारी से 2018 में अंडाल के एक उर्दू स्कूल में तारुफ कराया गया था। खातून को मुबीना तौर पर कई बार मुख्तलिफ तरीकों से ज्यादती का निशाना बनाया गया। बाद अज़ा खातून को पुलिस ने खातून की शिकायत की बुनियाद पर 2020 में गिरफ्तार किया। स्कूल टीचर खातून ने एहतजाज में डिस्ट्रिक्ट स्कूल इंस्पेक्टर के सामने शिकायत की। इल्ज़ामात की बुनियाद पर दोनों फरीकैन को डिस्ट्रिक्ट स्कूल इंस्पेक्टर ने तलब किया। दोनों के बयानात सुनने के बाद ये तमाम रिपोर्टें ज़िला मजिस्ट्रेट के दफ्तर को भेजी जाएंगी और फिर ज़िला इंतज़ामिया का फैसला मुल्ज़िम और शिकायत कनिंदा दोनों को पहुंचा दिया जाएगा। बायोफिना, ड्रिंक हेल्दी एंड स्टे हेल्दी। And for trade inquiry, please contact our toll-free number 1800-258-7060। आसनसोल में पुराने 2 रुपए के नोट को 1 लाख रुपए में फरोख्त करने के लालच में 50,000 रुपए खोए। लड़की तालिब इल्म को 1 लाख देने के बजाय इसके बरअक्स साइबर मुजरिमों ने 50,000 रुपए काट लिए। ये वाक़या बीरभूम के सेवरी का है। लड़की सिरिजानी विश्वास ने इल्ज़ाम लगाया है कि इसके साथ ऑनलाइन धोखा किया गया है। सूर्य के मलकना पाड़ा की रहने वाली सिरिजानी विश्वास ने ऑनलाइन हज़ारों रुपए हारने के बाद पुलिस से अपील की है। कॉलेज की तालिबा सुरेजनी ने बताया कि इसने 2 रुपए के नोट की तस्वीर एक वेबसाइट पर अपलोड की थी जहां पुराने नोटों की तिजारत होती है। इसने कीमत 1 लाख रुपए रखी। नोट की तस्वीर अपलोड करने के फ़ौरन बाद नोट खरीदने के लिए एक ईमेल आई। ताहम शर्त यह थी कि 1 लाख रुपए लेने के लिए सृजनी को 5,000 रुपए अदा करने पड़ेंगे। ईमेल भेजने वाले ने बताया कि अमेरिकी डॉलर को हिंदुस्तानी करेंसी में तब्दील करने की कीमत के तौर पर रकम मांगी गई थी। इसने अपने मोबाइल फ़ोन पर सरिजानी से भी राब्ता किया और इसे 2 रुपए के नोट की तस्वीर के साथ एक व्हाट्सएप नंबर भेजा। इससे इत्तेफाक करते हुए इसने नोट की तस्वीर ली और इसे व्हाट्सएप के ज़रिए ईमेल भेजने वाले को भेज दिया। इसके बाद इसने 5,000 रुपये ऑनलाइन भेजे। ताहम इसने शिकायत की कि इसे कभी 1 लाख रुपए नहीं मिले। इसके बरअक्स दावा किया जाता है कि सरेजनी के अकाउंट से 50,000 रुपये कई मराहिल में लिए गए। सरेजनी के वालिद बिलाखिर सेवरी पुलिस स्टेशन पहुंचे। ताहम सेवरी थाने की पुलिस ने धोखाधड़ी का इल्ज़ाम लगने के बाद तफ्तीश शुरू कर दी है। ताहम तफ्तीशकारों को अभी तक धोखाबाज का ठिकाना नहीं मिला है। सफलता की शुरुआत सिर्फ मोशन के साथ। मोशन ओपन स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर क्लास 7th to 12th स्टूडेंट। गेट अप टू 50% स्कॉलरशिप फॉर सेशन 2021-22 at Durgapur. And for more details, please contact 9434-822। आसनसोल के साबिक मेयर बीजेपी लीडर जतिंदर तिवारी ने कुछ अरसे के लिए खुद को तमाम सियासी मुबाहिसों से दूर रखा। वो कोलकाता में रह रहे थे। इन्होंने एक करीबी हलके में कहा कि इस बार वो कोलकाता से अपने पेशे पर वापस आएंगे। वो कोलकाता हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करेंगे। सोमवार के रोज़ जतिंदर तिवारी को अचानक शुवेंदु अधिकारी के साथ आसनसोल में बीजेपी ज़िला दफ्तर में देखा गया, जहां इन्होंने अमले की मीटिंग में भी हिस्सा लिया। हाल ही में बीजेपी छोड़कर निचली सतह तक जाने वाले बाबू सुपीरियो को इस दिन ताना दिया गया। जतिंदर तिवारी ने मंगल को कोलकाता में राजभवन का दौरा किया और गवर्नर जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। इन्होंने कहा कि ये एक बशुक्रिया कॉल थी, लेकिन इसने आसनसोल में कई तरक्याती कामों पर भी तबादला ख्याल किया। इन्होंने नए रियासती सदर का फूलों के साथ इस्तकबाल किया। आसनसोल साउथ पुलिस स्टेशन की जानिब से मंगल की शाम तनकीद ऑडिटोरियम में आसनसोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन शिल्पांचल में दुर्गा पूजा के हवाले से मुख्तलिफ दुर्गा पूजा कमेटियों के साथ मीटिंग मुनक्कद की गई। इजलास में मुख्तलिफ महकमों के नुमाइंदे भी मौजूद थे। इस दौरान चेयरपर्सन अमरनाथ चैटर्जी, एसीपी पुलिस स्टेशन इंचार्ज अभिजीत चैटर्जी, सनतकार विजय शर्मा, आरपीएफ अफसर ब्लॉक सदर गुरुदास चैटर्जी वगैरह मौजूद थे। कोविड-19 के तमाम उसूलों पर अमल करते हुए पूजा करना होगा। पुलिस इंतजामिया की हिदायत के मुताबिक
तमाम महकमों के साथ खुशगवार ताल्लुकात बरकरार रखते हुए इजाज़त लेना होगा। इन्होंने कहा कि कोरोना वबाई अमराज की वजह से हर एक के मुआशी हालत बिगड़ चुकी है। रियासत के चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी तमाम को पूजा को अच्छी तरह से अंजाम देने के लिए माली मदद दे रही हैं। अतिया के बारे में आम आवाम परेशान नहीं होंगे। पूजा के दिन तमाम लोग खुशियों से रहेंगे। कोरोना अभी मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुआ है। पिछले साल कोविड-19 के कवायद पर अमल करते हुए पूजा की रस्म खुले मैदान में मुकम्मल हुई। इसी हिदायत पर अमल करते हुए इस साल भी पूजा की जाएगी। हिदायत रियासती हुकूमत को गुज़िश्ता साल मौसूल हुई थी। इसके बाद इस साल भी ग्रांट की रकम रियासती हुकूमत फराहम करेगी। एक बड़े सनती गरबा के अहाते पर महकमा इनकम टैक्स के छापों में 700 करोड़ रुपए की हेरा फेरी का पता चला है। विश्वकर्मा पूजा के दिन से शुरू होने वाली 2 दिन की कार्रवाई के बाद इस मुहिम में 700 करोड़ की टैक्स चोरी का पता चला है। सीबीडीटी ने मंगल के रोज कहा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बंगाल में कायम स्टील मसनूआत बनाने वाले ग्रुप पर छापा मारने के बाद 700 करोड़ रुपए की मुबीना माली बदउनवानी के मुजरिमाना सबूत जब्त किए हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टैक्स ने बताया कि मज़कूरा ग्रुप के कुल 25 अहाते पर छापा मारा गया। इनमें कारोबारी घर और कोलकाता, दुर्गापुर, आसनसोल और पुरुलिया में कंपनी के दफातर और फैक्ट्रियां शामिल हैं। 20 लाख नगद जब्त, 2 लाख खोलने के लिए छोड़ दिया। इसमें कहा गया है कि 20 लाख रुपए मालियत की गैर मुआसबा नकद जब्त कर ली गई है, जबकि 2 लॉकर अभी खुलने बाकी हैं। सीबीडीटी के मुताबिक ग्रुप के जानिब से बेहिसाब नकद फरोख्त है। हिसाब नकद अखराजात, बॉक्स पार्टियों से खरीदारी, असल पैदावार के बारे में गलत मालूमात, स्क्रैप की नकद खरीदारी, ज़मीन के खरीद व फरोख्त की कई दस्तावेजात के जरिए बेहिसाब आमदनी जमा करने से मुतालिक सबूत थे। सीबीडीटी ने एक बयान में कहा कि बेहिसाब आमदनी गैर महफूज कर्जों और स्टील यूनिट्स के हसस के फरोख्त की शक्ल में दिखाई गई। ग्रुप के अरकान में से एक के जायदादों से मुतालिक कई दस्तावेजात, जिनमें मुख्तलिफ नामों से ज़मीन और जायदाद भी शामिल हैं, जब्त की गई। गैर महफूज कर्जों, बॉक्स बिलिंग जैसे तरीकों से हाउसिंग इंदराजात की ग्रांट मिली है। इन दस्तावेजात की इब्तदाई जांच पड़ताल की बुनियाद पर यह जाहिर होता है कि इन बैंक अकाउंट्स और अदारों का इस्तेमाल बेहिसाब आमदनी को एक से ज़्यादा कायदा उठाने वालों के लिए किया गया है। कोलकाता हाईकोर्ट गैर कानूनी कोल माइनिंग केस में सख्त सर्जिंस की गई। 2013 में दायर एक अवामी मुफाद की दरख्वास्त की समाअत के दौरान कोलकाता हाईकोर्ट के कायम मुकाम चीफ जस्टिस राजेश बंडल ने पूछा, क्या आप इतने अरसे से सो रहे हैं? आप एक्शन क्यों नहीं लेते? आपने अदालत की तवज्जो मरकूज क्यों नहीं की? साथ ही अदालत ने आसनसोल दुर्गापुर कमिश्नरेट के पुलिस कमिश्नर को हिदायत की कि वो 11 नवंबर को वर्चुअल कोर्ट में पेश हों। काबिल जिक्र बात यह है कि 2013 में कोलकाता हाईकोर्ट में एक PIL दायर की गई थी, जिसमें रियासत में कोयले की गैर कानकनी और कोयले के गैर कानूनी सप्लाई को रोकने का मुतालबा किया गया था। ये बात काबिल गौर है कि CBI इस साल कोयले के गैर कानूनी कानकनी के मुतालिक मालूमात जमा करना शुरू कर रही है। इसके लिए CBI को 30 अफसरान के साथ एक खसूसी 30 टीम तश्कील दी गई। CBI ने जाकर देखा है कि रानीगंज, जमुड़िया और आसनसोल के मुख्तलिफ कानों में कोयला कैसे निकाला जाता है, कितना कोयला गैर कानूनी तौर पर स्मगलिंग किया गया है। CBI ने अपनी तहकीकात शुरू कर दी है। CBI के मुताबिक कोयला रियासत के मुख्तलिफ कानों से गैर कानूनी तौर पर निकाला गया था और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में स्मगलिंग किया गया था। इससे कबल CBI ने ECL के खत लिखकर ये जानने की दरख्वास्त की थी कि कोयले की स्मगलिंग हुई है या नहीं। CBI का कोई असर पड़ा है? तहकीकात इस खत के पेश नज़र ECL ने निशानदेही की कि तहकीकात के आगाज़ के बाद से कोयले की फराहमी में खातिर खा इजाफा हुआ है। चंद माह कबल ECL ने रिपोर्ट किया कि कोयले की फराहमी 46% से बढ़कर 73% हो गई है। भेजे गए कोयले के मकदार में भी इजाफा हुआ है। ECL के मुताबिक ये 63% से बढ़कर 90% हो गया है। साथ ही ECL ने रिपोर्ट में कहा है कि कोयले की बुकिंग में 478 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है।
पुरुलिया से ये पहला मौका है कि तृणमूल कांग्रेस ने बाघमुंडी पंचायत समिति पर कब्जा किया है। पार्टी ने बुध को कमेटी का एतमाद का वोट हासिल किया। तृणमूल के रुकन खदीरम केवरतिया बाघमुंडी पंचायत समिति के सदर मुंतखब हुए। पंचायत समिति जराये के मुताबिक तृणमूल ने कुल 13 वोटों से एतमाद का वोट हासिल किया। काबिल जिक्र है कि पिछले पंचायत इंतखाबात में बाघमुंडी पंचायत समिति के कुल 21 नशिस्तों में से तृणमूल कांग्रेस को 6, कौमी कांग्रेस को 5, बीजेपी को 9 और फॉरवर्ड ब्लॉक को 1 नशिस्त मिली है। बीजेपी ने बोर्ड बनाया। बीजेपी के कार्तिक ड्राइवर कमेटी के चेयरमैन बने। बाघमुंडी पंचायत जराये के मुताबिक बाद में एक बीजेपी रुकन चेतन कुमार की मौत हो गई और 3 बीजेपी अरकान तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। साथ ही कांग्रेस के 3 अरकान भी तृणमूल में शामिल हुए। इसके नतीजे में तृणमूल के अरकान की तादाद 12 हो गई है। तृणमूल कांग्रेस के 12 अरकान ने एसोसिएशन के सदर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का मुतालबा किया है। 6 सितंबर 2021 को अदम एतमाद के वोट में तृणमूल कांग्रेस के 12 अरकान ने अदम एतमाद के हक में वोट दिया और तृणमूल कांग्रेस जीत गई। इसके नतीजे में बीजेपी के कार्तिक चौल को सदर के ओहदे से हटा दिया गया। ताहम जब बीजेपी ने अदम एतमाद की तहरीक को चैलेंज करते हुए अदालत में अपील की तो अदालत ने बोर्ड की तश्कील के अमल को रोक दिया। बाद में वो स्टे ऑर्डर भी उठाया लिया गया। तब से बाघमुंडी पंचायत समिति के बोर्ड की तश्कील का अमल फंस गया था। इस मौके पर तृणमूल के बाघमुंडी एमएलए सुशांत महतो मौजूद थे। कोडरमा और महेशमुंडा के दरमियान मुसाफिर स्पेशल ट्रेनों की नजरसानी शुदा किराए। आसनसोल में 03606, 03605 कोडरमा महेशमुंडा कोडरमा मुसाफिर स्पेशल अब रोजाना सर्विस के बजाय हफ्ते में 6 दिन का सफर करेगी। आसनसोल डिवीजन में क्लीन स्टेशन। आसनसोल में 15 रोज़ा वसी प्रोग्राम स्वच्छता पखवाड़ा 16 सितंबर 2021 को शुरू हुआ है, जो 30 सितंबर 2021 तक जारी रहेगा। सफाई स्टेशन के तौर पर आज 20 सितंबर 2021 पर अमल किया गया। इस मकसद के लिए स्टेशन मास्टर और दीगर अमले की मदद से जमरे के अलावा स्टेशन जैसे रानीगंज, कुल्टी, कुमारडूबी, सीतारामपुर, मोगमा, दुमका, अंडाल, पासकीनाथ, दीवगर, चितरंजन, बड़ाकर और समतल्ला स्टेशनों को अच्छी तरह साफ किया गया। चितरंजन, दुमका, बड़ाकर, रानीगंज, आसनसोल, दुर्गापुर, जेसीडी और अंडाल स्टेशनों पर फूड फरोशों और फूड एडमिनिस्ट्रेटर्स ने ज़ाय शुदा खाने की अशिया को अलग करने और आम प्लास्टिक और 50 माइक्रोन से कम प्लास्टिक इस्तेमाल न करने का हल्फ लिया। इस तसलसल में आसनसोल डिवीज़न के जमरे के अलावा दीगर स्टेशनों पर सेल्फ डिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल डस्टबिन फ्राहम किए गए। आसनसोल पुर निगम की साबिक काउंसिलर सी के रेशम मगरबी बंगाल जुनूबी वाहिनी के मगरबी बर्दवान जिला के कायम मुकाम सदर हैं। साबिक काउंसिलर अल्पना बंदोपाध्याय को मगरबी बंगाल जुनूबी वाहिनी के मगरबी बर्दवान जिला सदर का चार्ज पहले ही दिया जा चुका है। हफ्ते के रोज मगरबी बंगाल बंगा जनानी वाहिनी के रियासती सदर और रुकन पार्लियामेंट मोलाय राय ने इस सिलसिले में सी के रेशम को एक तहरीरी हिदायत दी। बताया गया है कि मिसेस सी के रेशमा हफ्ते से इस ओहदे पर फायज रहेंगी। नई जिम्मेदारियां संभालने के बाद साबिक काउंसिलर सी के रेशमा ने कहा कि वो पार्टी की तरफ से दी गई जिम्मेदारियों को पूरा करेंगी। जिला में मगरबी बंगाल जनानी वाहिनी की तंजीम को बढ़ाने की कोशिशें करूंगी। इससे कबल बतौर काउंसिलर खिदमत अंजाम दे चुकी हैं और इनके एक रजाकाराना तंजीम है। इनका इस्तकबाल जिला सदर और दीगर ने किया। और आखिर में हमारा SMS ऑफ द मोमेंट। लूजर आर पीपल हु आर अफ्रेड ऑफ लूजिंग। हारने वाले वो लोग हैं जो हारने से डरते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, पर उससे पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर YouTube channel and don't forget to press the bell icon for further notification. Thank you.